इस कविता में जॉन मिल्टन अपने जीवन के 44वें वर्ष में ही उनके आँखों की रोशनी चले जाने के कारण अपने दुखों को और अपने मन की स्थिति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरे जीवन के आधे दिनों में ही मेरे आँखों की रोशनी चली गई है इस विस्तृत और भयंकर संसार में। कवि कहता है कि जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरे जीवन के आधे दिनों में ही मेरे आँखों की रोशनी चली जाने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और मेरे पास जो एक प्रतिभा बची हुई है विच इज डेथ टू हाइड, वह मृत्यु अपने बाद छिपा लेगी। लॉक्ड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, जो कि मेरे पास बेकार पड़ी हुई है जिसके लिए मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा उत्सुक है। यहाँ पर प्रतिभा का मतलब है कविता करना। टू सर्व दियर विथ माई मेकर एंड present my true account least ही रिटर्निंग चाइल्ड, अपने ईश्वर के सेवा करने के लिए। टू सर्व देयर विथ माई मेकर मतलब यहाँ पर कवि जॉन मिल्टन अब सेवा करने का मतलब बता रहे हैं कि कविता करना। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने ईश्वर के प्रति मेरी सेवा समर्पण भावना व्यक्त करना। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यद्यपि वे ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं पर वे अपने को असहाय पाते हैं। वह सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात जब वह भगवान से मिलेंगे तब भगवान उन्हें अपनी कुशलता का उपयोग मनुष्यों की सेवा न कर पाने के कारण उन्हें डांटेंगे। दूसरे स्टेंजा में लेखक स्वयं से ही प्रश्न करते हैं, कहते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर को मेरे आँखों की रोशनी छीन कर मुझसे पूरे दिन मेहनत करवाना चाहते हैं। आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ऐसा मिल्टन ने पूछा किंतु बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, किंतु उनकी आत्मा ने उन्हें धीरे से उत्तर दिया गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को तुम्हारे कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, और जो मनुष्य उसके लिए कार्य करते हैं उसकी भी उन्हें आवश्यकता नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट, यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे मनुष्य जो ईश्वर को उपहार देते हैं उनकी भी आवश्यकता ईश्वर को नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो मनुष्य उनके सामने समर्पण करता है, अपने दुखों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है एवं उन्हें ईश्वर की इच्छा के रूप में ग्रहण करता है, वह ही उनका सच्चा उपासक होता है। तीसरे स्टेंजा में कवि ने ईश्वर के स्थिति के बारे में बताया है। कह रहा है कि हिज स्टेट इज किंगली, उनकी स्थिति राजाओं के समान है। थाउजेंड ऑफ हिज बाइंडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, उसके हजारों देवदूत उसके आदेशों को बिना रुके हुए लगातार सागरों, महासागरों, महाद्वीपों, पर्वतों और पूरे ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं और वे कभी भी थोड़ा सा भी आराम नहीं करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट,
और वे लोग भी उसकी बेहतर सेवा करते हैं जो कार्य करने में असमर्थ हैं, किंतु शांतिपूर्वक ईश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। वे भी उन्हें सच्ची सेवा समर्पित करते हैं।